अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज की जो हमारी क्लास रहेगी अग्निवीर सोल्जर ट्रेड्समैन और जीडी की क्लास रहने वाली है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, अपना स्कोर नोट करते जाएंगे। वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर मेंशन करना है और साथ ही साथ आप सब लोगों को मैं जो टारगेट दूंगा वो टारगेट आप सब लोगों को कंप्लीट करना है। तो अगर मैं आज की इस वीडियो की बात करूं, इसमें हम कम से कम 40 क्वेश्चंस करेंगे और आप सब लोगों को मैं टारगेट देता हूं कि कम से कम 30 प्लस आपको देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, 30 प्लस आपको देना है। 30 प्लस आपको यहाँ पे सही सही क्वेश्चन करने हैं। तो ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर। तो आपको बताना है अर्थ की जो सरफेस है इसमें वाटर की कितनी मात्रा देखने को मिलती है। 71% या 71% आप कह सकते हो, 60%, 65% या 80% या 80% आप कह सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हमारे ए पार्ट की, दैट मीन 71% आपका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। यानी कि जो मात्रा होती है पानी की अर्थ की जो सरफेस है, यहाँ पे जो पानी की मात्रा होती है वो 71% की होती है। आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इज। तो देखिए यहां पे आपसे जो है वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री पूछी गई है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं सीधे डायरेक्टली डी पार्ट पे आ जाऊं, दैट मीन वेटिकन सिटी हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसके बाद आ जाते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा है, ये जो वेटिकन सिटी है ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर आपसे साइज के हिसाब से भी पूछा जाए तो वो भी याद रख लेना, वो भी वेटिकन सिटी है। ये आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओनम फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो चलिए बताइए जो ओनम फेस्टिवल है ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका या केरला। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ओनम फेस्टिवल की, तो इसे कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको नहीं, कर्नाटका में नहीं, केरला में, सॉरी, केरला में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ओनम फेस्टिवल को केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। दैट मीन डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। और आप में से कितने लोग तमिलनाडु से हैं, कितने लोग तेलंगाना से हैं, कितने लोग कर्नाटका से और कितने लोग केरला से हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कौन कौन कहाँ से है, ठीक है ना। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, हमारे चौथे प्रश्न की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ www इन कंप्यूटर लैंग्वेज। आपको बताना है कि कंप्यूटर लैंग्वेज में या कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में www की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, रॉन्ग वाइड वेब या वर्ल्ड वाइड वेब। तो इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। दैट मीन ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 5वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं, हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप। तो चलिए बताइए टेलीस्कोप की खोज किसके द्वारा की गई है, ठीक है ना। टेलीस्कोप की खोज अगर मैं बताऊं, यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। आप हैनस लिबरेशी का हो या आप गैलीली का हो, दोनों ही जो है सेम है। तो यहाँ पे जो है इनके द्वारा जो है इसकी खोज की गई, ठीक है ना। चाहे हैनस हो या चाहे गैलीली हो, जो भी ऑप्शन में हो, दोनों के दोनों आपके सही होंगे। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज छठे प्रश्न पे हम आ जाते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दीदार ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो आपको बताना जो दीदार ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल के साथ है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या गोल्फ। तो यहां पे अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, तो क्रिकेट के साथ इसका संबंध है। सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 7वें प्रश्न पे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए बताइए इसका जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था वो कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बी आर अम्बेडकर की, तो इसे जो है कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, बी आर अम्बेडकर। आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ जाते हैं,
हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो देखिए यहाँ पे जब प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो जब प्रेसिडेंट बनाया गया, तो सबसे पहले किसे रखा गया, वो रखा गया डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा को, ठीक है ना, डॉक्टर सचिनंदन सिन्हा को। लेकिन याद रख लेना ये जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए, ये किए गए टेम्पररी बेस पे, और इसके बाद जो सिलेक्ट हुए, परमानेंट जो सिलेक्ट हुए, वो हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे इस वक्त क्या पूछा गया है, इस वक्त टेम्पररी पूछा गया है, तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन आपको याद रख लेना है जो परमानेंट बेस पे सिलेक्ट किया गया था वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, जहन में रख लेना है, क्योंकि कंफ्यूजन में नहीं आना है, यहाँ पे दिक्कत में नहीं आना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 90वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहां पे बात हो रही है इंडिपेंडेंट इंडिया की, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट इंडिया का जो इंडिपेंडेंट इंडिया की जो पहली वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर थी वो कौन थी, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, प्रिंस अमृत कौर या विजय राजे सचिंदाई। तो यहां पे अगर मैं 90वें प्रश्न की बात करूं, यहां पे हमारा सी पार्ट राइट आंसर होगा, प्रिंसेस अमृत कौर हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको याद रख लेना है। दैट मीन ये जो प्रिंसेस अमृत कौर थी, ये इंडिपेंडेंट इंडिया की जो पहली कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी है, आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ जाते हैं, हमारे 10वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। हमारा जो 10वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ। तो देखिए क्वेश्चन दरअसल क्या कह रहा है, आपको बताना है जो सनलाइट होती है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना समय देती है, पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय देती है। 8 मिनट 14 सेकेंड्स, 8 मिनट 12.2 सेकेंड्स, 8 मिनट 6 सेकेंड्स या 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी पार्ट आएगा, 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स नहीं है, 8 मिनट 20 सेकेंड्स है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ये भी सही है, लेकिन ये जो है 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स ये एक्यूरेट डेट है, ठीक है ना, एक्यूरेट। और जो अप्रॉक्सीमेट डेट है वो है 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। अब यहां पे आपका कंफ्यूजन बन रहा है कि अगर ऑप्शन में दोनों हुए तो कौन हम मार्क करेंगे। सबसे पहली बात, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ऑप्शन में होगा तो एक ही ऑप्शन होगा, या तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स होगा या तो 8 मिनट 20 सेकेंड्स होगा। जो दोनों में होगा वो आपको मार्क करना है। लेकिन बाई चांस अगर दोनों आ जाए तो उस समय आपको 8 मिनट 16.6 सेकेंड को मार्क करना है, क्योंकि ये एक्यूरेट डेट है और ये अप्रोक्सीमेट डेट है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हमारे 11वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। 11वां प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की कैपिटल आपसे पूछी गई। त्रिपुरा की कैपिटल की अगर मैं बात करूं, कोहिमा, अगरतला, इम्फाल या गैंगटॉक। तो यहां पे अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, अगरतला हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं 12वें प्रश्न पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया। तो आपसे पूछा गया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा रबर किस स्टेट में प्रोड्यूस होता है, मिजोरम, केरला, आसाम या कर्नाटका। तो यहां पे अगर मैं बात करूं केरला की, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस होता है वो केरला में होता है। ये आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जैनिज्म में 24 तीर्थंकरा देखने को मिलते हैं, लेकिन जो पहला तीर्थंकरा है वो कौन है, वो किसे कंसिडर किया जाता है, महावीरा नहीं, महावीरा नहीं होगा, ऋषभ देवा होगा हमारा। सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। ऋषभ देवा जो है इसे फाउंडर भी और फर्स्ट तीर्थंकर भी कंसिडर किया जाता है जैनिज्म का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो आपको बताना है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस कंट्री से जो है अडॉप्ट किए गए हैं, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर।
दरअसल ये कैपिटल में होनी चाहिए यूएसए और यूएसएसआर, चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे अगर मैं 15वें प्रश्न की बात करूं, डी पार्ट दैट मीन यूएसएसआर हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो जो है यूएसएसआर से अडॉप्ट की गई, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, हमारे 16वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, बाय विच नेम इज द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नोन एज। तो आपको बताना है जो लोअर हाउस है, ठीक है ना, सॉरी लोअर हाउस है, जो लोअर हाउस है उसे और किस नाम से जाना जाता है, जो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है उसे और किस नाम से जाना जाता है, असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा या लोकसभा। तो लोअर है, इसके पहले में क्या है, एल है, एल स्टैंड्स फॉर लोअर एंड एल स्टैंड्स फॉर लोक, दैट मीन लोकसभा को जो है लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना। और अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, अपर हाउस को जो है राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया। तो आपको बताना है कि अलेक्जेंडर ने इंडिया पे कब हमला किया, 791 बीसी, 786 बीसी, 320 बीसी या 326 बीसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 326 बीसी आपको याद रख लेना है। 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने इंडिया पे हमला किया था, आक्रमण किया था, यह आप याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो चलिए बताइए, आपसे जो है काजीरंगा नेशनल पार्क की लोकेशन पूछी गई है। सबसे पहले नोट डाउन कर लेना, सबसे पहले याद रख लेना, काजीरंगा नेशनल पार्क ये किसके लिए फेमस है, वन हॉर्नेड राइनो के लिए फेमस है, एक सिंह गेंडे के लिए फेमस है। और इसकी लोकेशन कहां पे है, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान या बिहार। तो अगर मैं बात करूं आसाम की, तो आसाम में इसकी लोकेशन है, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। अब आपने क्या याद रखा, ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसकी लोकेशन कहां पे, आसाम में है, और एक सिंह गेंडे के लिए जो है फेमस है, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं 19वें प्रश्न की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, हु इज द इंडियन टू टेक ऑल 10 विकेट्स इन एन इनिंग इन टेस्ट मैच। तो कौन से प्लेयर ये रह चुके हैं जिसने क्या किया, जो कि 10 विकेट्स ने लिए हैं एक ही इनिंग में, लेकिन ये जो मैच खेली गई थी टेस्ट मैच थे, ठीक है ना। अनिल कुंबले, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हरभजन सिंह होना चाहिए, ठीक है ना, हरभजन सिंह, कपिल देव या जहीर खान। तो यहाँ पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, अनिल कुंबले की अगर मैं बात करूं, स्पिनर है ये, तो इसके द्वारा जो है इनिंग में जो है पूरे के पूरे विकेट्स जो है लिए गए थे टेस्ट मैच में, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 20वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट। तो चलिए बताइए, वर्ल्ड की पहली महिला एस्ट्रोनॉट कौन रह चुकी है। तो यहाँ पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, वैलेंटाइनी तेरेस्कोवा, तो यहाँ पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, वर्ल्ड की पहली महिला एस्ट्रोनॉट रह चुकी है, नोट डाउन कर लेना, याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाफिंग गैस। तो यहाँ पे आपसे साइंटिफिक नेम पूछा गया है, साइंटिफिक नेम पूछा गया, आपको बताना जो लाफिंग गैस है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, दैट मीन नाइट्रस ऑक्साइड हमारा राइट आंसर होगा। लाफिंग गैस को जो है नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो केमिकल फार्मूला है, जो सिंबल है आप कह सकते हो, ठीक है ना, वो क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, वो आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं, हमारे 22वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, हरप्पन सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है हरप्पन सिविलाइजेशन का संबंध किसके साथ है, ब्रोंज एज, नियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक एज या आयरन एज। तो यहाँ पे देखिए हरप्पन सिविलाइजेशन में जो है ब्रोंज की भी खोज हुई थी, दैट मीन इसे जो है ब्रोंज एज के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन हरप्पन सिविलाइजेशन का संबंध किसके साथ है, ब्रोंज एज के साथ है, ये आपको याद रख लेना है, अच्छी तरह से माइंड में बैठा देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो देखिए यहां पे आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रख लेना। अगर मैं बात करूं पहले इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की,
तो वो है सी राजा गोपालाचार्य, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। चंद्रशेखर राजा गोपालाचार्य जो है पहले गवर्नर जनरल रह चुके हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, लेकिन इंडियन गवर्नर जनरल, याद रख लेना, जो सी राजा गोपालाचार्य है, चंद्रशेखर राजा गोपालाचार्य है, पहले इंडियन गवर्नर जनरल रह चुके हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। अब यहां पे अगर मैं इंडियन को हटा दूं तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अब हमारा राइट आंसर क्या होगा, वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ये आपको याद रख लेना है। लेकिन अगर इंडियन पूछे जाए वो है गवर्नर सी राजागोपालाचार्य, अगर जनरली गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया पूछे जाए तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए 24वां प्रश्न क्या कह रहा है। 24वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, इन विच ईयर लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो सबसे पहले आपको ये याद रख लें, जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ है ये बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में हुआ है, ठीक है ना। कब हुआ है, डेट आपको बतानी है, 1919, 1916, 1915 या 1910। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बी पार्ट की, दैट मीन 1916 हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, माइंड में बिठा देना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 25वें प्रश्न पे। तो चलिए बताइए, दास कैपिटल, ये जो दास कैपिटल है किसके द्वारा लिखी गई, इसके लेखक कौन है। तो दास कैपिटल की अगर मैं बात करूं, कार्ल मार्क्स, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके ऑथर है, इसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं तो चलिए बताइए, ब्रोंज किसका एलॉय है। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड लेड। तो यहां पे अगर मैं 26वें प्रश्न की बात करूं, कॉपर एंड टिन, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, आपको अच्छी तरह से जहन में बिठा देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूं, दुलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। आपको बताना जो दुलीप ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल के साथ है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या लॉन टेनिस। तो यहां पे अगर मैं 27वें प्रश्न की बात करूं, यहां पे जो दुलीप ट्रॉफी है इसका संबंध किसके साथ है, क्रिकेट के साथ है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेने। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, तेलुगु इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। तो चलिए बताइए तेलुगु किस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, केरला, मध्य प्रदेश, कोलकाता या आंध्र प्रदेश। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तेलुगु की, तो तेलुगु कहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है आंध्र प्रदेश की, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। एज पर ऑप्शन आपको चूज करना है, तो इस वक्त डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। तो चलिए बताइए इनमें से वो कौन सी कंट्री है जो कि इंडिया के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, दैट मीन बांग्लादेश हमारा राइट आंसर होगा। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है, आपको अच्छी तरह से जहन में बिठा देना है। इसके बाद आ जाते हैं 30वें प्रश्न की तरफ, दैट मीन क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूं, हमारा जो 30वां प्रश्न है, यहां पे क्या हो गया, इसको अरेंज कर लेते हैं, चलिए हो गया। देखिए 30वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। तो यहां पे आपसे जो है इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोडा, गोंड, हाँ गोंड ही होगा हमारा, गारो नहीं होगा, छंस नहीं होगा। यहाँ पे बी पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा, दैट मीन गोंड जो है ये क्या है, इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब कंसिडर की जाती है। बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से जहन में बिठा देना है। इसके बाद देखिए 31वां नंबर प्रश्न, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन एंड हु किल्ड महात्मा गांधी। तो चलिए बताइए, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, फादर ऑफ नेशन, बापू, ठीक है ना। तो इसकी हत्या कब की गई थी, 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1949, 30 जनवरी 1948 या 30 जनवरी 1950। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सी पार्ट की, दैट मीन 30 जनवरी 1948 हमारा राइट आंसर होगा। और किसके द्वारा, नथुराम गोडसे के द्वारा, ये भी आपको जहन में रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। तो मैंने आपको अभी अभी कहा कि महात्मा गांधी, दैट मीन मोहनदास करमचंद गांधी, इसे जो है फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है।
नाम जो इसे दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, आपको बताना है। जो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कहा गया, ये किसके द्वारा कहा गया, किसने इसे ये नाम दिया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, एस.सी. बोस दैट मीन सुभाष चंद्र बोस, या लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे अगर मैं सुभाष चंद्र बोस की बात करूं दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। इसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इन विच सेशन डिड द कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू पार्टीज कॉल्ड मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। तो आप में से जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा जो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स है ये क्या हुए थे। दरअसल जो कांग्रेस सेशन, जो कांग्रेस थी, ठीक है ना, जो एक अहद बनाया गया था, एक पार्टी बनाई गई थी ताकि यहाँ पे जो गोरे लोगों का राज है उनको खदेड़ दिया जाए, उनको जो है निकाल दिया जाए। फिर क्या हुआ था, उससे जो है दो भागों में विभाजित किया गया था, यानी कि डिवाइड किया गया था, तकसीम किया गया था। एक वो थे जो मॉडरेट्स थे और दूसरे वो थे जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे, ठीक है ना। तो मॉडरेट्स क्या करते थे, ये जो है थोड़ा बहुत मतलब रिक्वेस्ट वगैरह करते थे, और एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, ये नहीं मानते थे। अगर कोई रूल पास होता था ब्रिटिश की तरफ से, अगर उसको मानना था मानते, नहीं मानना था तो ये एक्सेप्ट नहीं करते, ये प्रोटेस्ट करते, इस तरह से कुछ करते, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं करते। लेकिन मॉडरेट्स क्या थे, ये कुछ जो है मतलब हम कह सकते हैं कि एक फ्रेंडली वे में जो है काम करते थे। तो आपको बताना है जो मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट ये जो दो भाग हुए, जो विभाजित हुआ, ये कब हुआ, ठीक है ना, सॉरी किस में हुआ। जो सूरत सेशन थी जो 1900 में हुई, ठीक है ना, या 1905 में, या 1907 में, या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं बात करूं सूरत सेशन की, तो वो कब हुआ, वो हुआ 1907 में, और इसी में जो है मॉडर्न से एक्सट्रीमिस्ट ये जो है दो विभाजित हुए, इन लोगों का जो है इनको तकसीम किया गया। तो यहाँ पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, जहन में रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 34 पे हम आ जाते हैं। हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो चलिए बताइए ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया दार्जिलिंग लोकेटेड। तो चलिए बताइए जो दार्जिलिंग है, ठीक है ना, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, या मिजोरम। तो अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो यहाँ पे बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, और टी यहाँ की बहुत ही ज्यादा फेमस है, आपको पता ही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इन विच वाइसरॉयज पीरियड डिड द परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू फोर्स। तो चलिए बताइए उस समय किसका शासन चल रहा था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डेलहौजी, या लॉर्ड केम्सफोर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो इसी के टाइम पीरियड में जो है परमानेंट सेटलमेंट क्या हुआ, वो जो है इफेक्ट में आया, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की अगर मैं बात करूं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आप मुझे बताओगे होमवर्क में, ये मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं, लेकिन यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन ऐड कर रहा हूं, वो है नन का। तो अब आप मुझे बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की अगर मैं बात करूं, मोहिनीअट्टम इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो चलिए बताइए जो मोहिनीअट्टम है ये किस स्टेट का फोक डांस है, केरला, आंध्र प्रदेश, आसाम, या मिजोरम। तो यहां पे अगर मैं केरला की बात करूं दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वेयर इज द बुलंद दरवाजा लोकेटेड। तो बुलंद दरवाजा की लोकेशन कहां पे है, फतेहपुर सिकरी, न्यू दिल्ली, ग्वालियर, या जबलपुर। तो फतेहपुर सिकरी ये जो फतेहपुर सिकरी शहर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ये जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था, और जो बुलंद दरवाजा है यहीं पे इसकी लोकेशन है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी हिल इज लोकेटेड। तो डलहौजी हिल की लोकेशन कहां पे है, ये आपको बताना है। करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ साथ प्लेलिस्ट चेक करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारी टेस्ट सीरीज और ई बुक से बेनिफिट नहीं उठाया तो आप अभी भी हमारी टेस्ट सीरीज और ई बुक से बेनिफिट उठा सकते हो। इस ई बुक में आपको क्या कुछ मिलने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हो। इस ई बुक में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
चाहे आप किसी भी एआरओ से क्यों ना हो, कोई भी एआरओ आपका क्यों ना हो, हर एक एआरओ के लिए ई बुक इंपॉर्टेंट रहने वाली है, महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस ई बुक में आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ई बुक में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको ई बुक का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह की ई बुक आपको देखने को मिलेगी, और इस ई बुक के साथ साथ आपको टेस्ट्स भी देखने को मिलेंगे। अराउंड 54 टेस्ट हमने कंप्लीट किए हैं, और भी टेस्ट आएंगे आपके एग्जाम तक। हर एक टेस्ट में हमने 50-50 क्वेश्चंस किए हैं। उस पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी 0.25 की, और हर एक सही ऑप्शन को आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। और वहां पे अपनी रैंक भी चेक कर पाओगे अदर कंपिटिटर्स के साथ। वहां पे क्विज अटेम्प्ट करने के बाद आप जो है अपना स्कोर भी देख पाओगे, अपनी रैंक भी देख पाओगे, जो क्वेश्चन आपने किए उनका सोल्यूशन भी देख पाओगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आप क्या देख पाओगे, साथ ही साथ आप वहां पे जो है जितने भी हमने टेस्ट किए हैं अभी तक वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। एक टेस्ट आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर पाओगे, और आगे जितने भी टेस्ट आएंगे वो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। डेली वहां पे एक एक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो 3 बजे वहां पे डेली लाइव टेस्ट रहता है, और बाद में वो वहां पे सेव भी रहता है। जितने भी टेस्ट हमने किए हैं वो आप कभी भी किसी वक्त जो है ज्वाइन कर पाओगे। अब ये टेस्ट सीरीज और ई बुक आपको कहां से मिलेगी, किस तरह से आपको ये ज्वाइन कर लेनी है, सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और आपको वहां पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है दुरीना के नाम से, ठीक है ना। DHURINA दुरीना के नाम से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। लेकिन जब आपको स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, वहां पे आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट नहीं करनी है, वहां पे आपको जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेलेक्ट करनी है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज वहां पे बाय कर पाओगे इजीली, कोई भी मेथड यूज करके। और इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, इस ई बुक के रिगार्डिंग मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो, किस तरह से आप टेस्ट सीरीज बाइंग कर सकते हो, क्या कुछ आपको करना है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप अच्छी तरह से वीडियो देख सकते हो और वहां पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज में और भी डिटेल में जानना है तो आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इसे देखना ना भूले। आपके स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिए और टेस्ट सीरीज के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हासिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।